यूं तो भगवान की भक्ति हर कोई करना चाहता है, लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जो तन मन और धन सब कुछ भगवान को अर्पित कर उनकर होकर रह जाए। ऐसी है कान्हा की भक्त है जिसने अपना सब कुछ उन पर अर्पित कर दिया और रचा डाली कान्हा जी से शादी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई यह अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और इस शादी को जिसने भी देखा वो युवती की भक्ति और भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगा। दरअसल मथुरा में शनिवार को शादियों की धूम थी, लेकिन इन सब शादियों से अलग एक ऐसी शादी भी यहाँ हुई जिसमें शामिल होने वाला हर शख्स अपने आप को धन्य मान रहा था। गोवर्धन रोड पर तंग गलियों के बीच स्थित हंसराज कॉलोनी के एक मकान में गाना बजाना हो रहा था तो घर के बाहर पंडाल भी लगा हुआ था। वहां से निकलने वाले लोग पहले समझे कि कोई कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन जब उनको पता लगा कि उस घर में शादी हो रही है और वो भी भगवान से, तो वहां रुककर इस अनोखी शादी में शामिल हुए बिना नहीं रह सके। बताया जा रहा है कि कान्हा जी से शादी करने वाली गुंजन शुरू से उनकी भक्ति किया करती थी और उन्हीं से मन ही मन शादी करने के सपने देख रही थी। इस बारे में गुंजन ने जब अपने परिवार को बताया तो सभी हैरान रह गए और गुंजन को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब गुंजन नहीं मानी तो उनके माता पिता और भाइयों ने कान्हा से शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया और 2 मार्च को जब मुहूर्त निकला तो घर में शादी की तैयारियां शुरू की गई और सभी तैयारी करने के बाद शनिवार को पहले लगन हुई और उसके बाद सगाई और फिर कान्हा की भव्य बारात निकाली गई। कॉलोनी की गलियों में से घूमते हुए बारात गुंजन के दरवाजे पर पहुंची तो वहां द्वार पूजा की रस्म निभाई गई। बारात के दरवाजे पर पहुंचने की रस्म निभाने के बाद वरमाला की बारी आई। दरवाजे पर छोटा सा मंच बनाकर उस पर चौकी रखी गई जिस पर कान्हा की प्रतिमा विराजमान की गई। इसके बाद अपनी सहेलियों के साथ दुल्हन बनी गुंजन मंच के सामने पहुंची और जहां उसने पहले कान्हा को वरमाला डाली और उसके बाद कान्हा के हाथ लगवाकर खुद माला पहनी। इस दौरान वहां मौजूद महिला पुरुष बच्चे सभी भगवान राधा कृष्ण के जयकारे लगाने लगे। वरमाला की रस्म अदायगी के बाद शादी में शामिल बारातियों को दावत दी गई। इसके बाद रात 12 बजे के बाद शुभ मुहूर्त में कन्यादान की रस्म हुई। गुंजन के माता पिता ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बेटी का कन्यादान किया। इसके बाद गुंजन ने अपने कान्हा के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। इस दौरान गुंजन कान्हा को निहारती ही रही। भगवान से शादी करने के बाद गुंजन ने कहा कि मन में इच्छा हुई केवल भगवान की भक्ति करूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से ही शादी की। मैं बचपन से भक्ति करती थी, शुरू से पूजा पाठ करती थी और सपना था कान्हा पति रूपी मिले। ये संकल्प लिया। आज भगवान से शादी हो गई तो ऐसा लग रहा है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया हो। वहीं इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे मथुरा में हो रही है।